ये आदमी अपना इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है, जहां पर इसे एक सुंदर सी नर्स दिखाई देती है, जिसे देखते ही इसकी नीयत खराब हो गई। फिर शाम के समय वो नर्स जब अपने घर जा रही थी तो इसने उस नर्स को अकेले में पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी दौरान एक आदमी ने इस पर हमला करके उस नर्स को बचा लिया और फिर बाद में इसी आदमी ने उसी नर्स से कहकर इस आदमी का इलाज भी करवाया। दरअसल ये आदमी एक साइको किलर है और इसका नाम है चुल, जो दिन में तो एक नॉर्मल स्कूल की वैन चलाता था, लेकिन रात होते ही ये अकेली लड़कियों का शिकार करके उनका रेप करता था और फिर उनकी बॉडी को टुकड़ों में काटकर नदी और तालाब में फेंक दिया करता था। 1 महीने पहले इसने एक ऐसी लड़की को मारा जिसको मारने के बाद इसकी पूरी जिंदगी झंड हो गई। दरअसल 1 महीने पहले एक यूजिन नाम की लड़की अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक से उसकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया, जिसकी वजह से उसे वहीं पर रुकना पड़ा। उसने कार मैकेनिक को भी कॉल कर दिया था, जो कुछ ही टाइम बाद वहां पर आने वाला था। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी, जिसके साथ उसकी 2 महीने पहले ही एंगेजमेंट हुई थी। उसके बॉयफ्रेंड का नाम किम सू युन था, जो एक CIA का अंडर कवर एजेंट था। किम अपने काम में ज्यादा बिजी होने की वजह से यूजिन को ज्यादा समय नहीं दे पाता था, लेकिन उसने ये सोचा था कि शादी के बाद वो ज्यादातर समय यूजिन के साथ ही बिताएगा। आज यूजिन का बर्थडे था और उसे इस बात का भी अफसोस था कि आज के दिन भी वो यूजिन के साथ नहीं है। यूजिन किम से अपने पूरे दिन की बातें बता रही थी, तभी अचानक से उसकी गाड़ी के पास चुल आता है, जो उसकी मदद करने की बात कहता है। लेकिन यूजिन ने जवाब दिया कि उसने मैकेनिक को कॉल कर दिया है, वो कुछ ही देर में आने वाला है। इसके बावजूद चुल ने ये कहा कि उसे आने में टाइम लग जाएगा, तब तक मैं गाड़ी का टायर बदल देता हूँ। ये बात यूजिन ने किम को भी बताया कि कोई अजनबी आदमी उसकी मदद कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद चुल ने यूजिन से ये कहा कि मैडम, आपकी गाड़ी बर्फ में धंस चुकी है, मैं उसका टायर नहीं बदल सकता। इतना कहकर चुल वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यूजिन ने यह देखा कि चुल की गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी, जिसे देखने के बाद उसे थोड़ा सा अजीब लगा और इसकी वजह से उसने किम का कॉल काट दिया। फिर जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करी, तभी अचानक से चुल ने एक हथौड़े से उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया और उसकी गाड़ी के अंदर घुस गया। यूजिन अपनी गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नहीं भाग पाई। जिसके बाद चुल ने उसके सर पर हथौड़े से हमला करके उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे अपने साथ अपने घर ले जाकर सबसे पहले उसका रेप किया, जिसके बाद उसने उसे एक बड़ी सी पन्नी के अंदर बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद यूजिन को जब होश आया तो उसने देखा कि चुल उसके हाथ बांध रहा था। उसे देखते ही यूजिन ने उससे अपनी जान की भीख मांगते हुए उससे ये कहा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पेट में बच्चा है, मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन चुल को इन सब से कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसने उसके हाथ बांधे, जिसके बाद उसने उसे टुकड़ों में काट कर एक तालाब के अंदर फेंक दिया। लेकिन सफाई करते वक्त यूजिन की रिंग नाली में गिर गई, जिसे किम ने एंगेजमेंट के दौरान उसे पहनाया था। जिसके बाद अगली सुबह एक बच्चे को तालाब के किनारे एक पन्नी दिखाई देती है, जिसके अंदर एक कान का टुकड़ा था, जिसे देखते ही वो बच्चा घबरा गया। फिर रात होते होते वहां पर पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम और पूरी मीडिया पहुंच गई। वहीं हम यूजिन के फादर को भी देखते हैं, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर यूजिन का ही मर्डर हुआ है, क्योंकि सुबह से उन्हें यूजिन की कोई भी खबर नहीं मिली थी। लेकिन पुलिस ने अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया था, क्योंकि अभी तक उन्हें कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिला था जिससे ये कंफर्म हो जाए कि मर्डर यूजिन का ही हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस को छानबीन के दौरान यूजिन का सर मिला, जिसके बाद ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पर यूजिन का ही मर्डर हुआ है। तभी वहां पर किम भी आ जाता है और उसने भी जब यूजिन का सर देखा तो वो बुरी तरह अंदर से टूट गया और वहीं पर रोने लगा। फिर अगली सुबह किम ने यूजिन के फ्यूनरल पर रोते हुए ये कसम खाई कि यूजिन को जिसने भी मारा है वो उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा और उसे भी वो जान से मार देगा। जिसके लिए उसने सबसे पहले अपने ऑफिस जाकर 1 हफ्ते की छुट्टी ली और फिर अपने एक साथी ऑफिसर से मिला, जिसका नाम जीवान था। किम ने जीवान से एक कैप्सूल लिया, जो कोई नॉर्मल कैप्सूल नहीं था, बल्कि वो एक ट्रैकर था और साथ ही उसमें एक माइक भी लगा हुआ था। इसे लेने के बाद वो अपने फादर इन लॉ के घर जाता है, जहां पर यूजिन के फादर उसे कुछ क्रिमिनल्स की लिस्ट देते हैं, जिन्होंने पास्ट में ऐसे ही कांड किए थे और पुलिस को भी उन्हीं पर शक था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्हीं क्रिमिनल्स में चुल का नाम भी शामिल था। तभी वहां पर यूजिन की छोटी बहन आ जाती है, जिसकी आवाज सुनते ही किम ने लिस्ट को छुपा लिया, क्योंकि किम उसको कुछ भी नहीं बताना चाहता था। जिसके बाद किम उस लिस्ट को लेकर सीधा अपने घर आया और फिर सभी क्रिमिनल्स की अपने मोबाइल में फोटोज क्लिक करी, जिनमें से एक आदमी का एड्रेस उसने निकाल लिया था, जिसे मारने के लिए वो उसी रात उसके घर चला गया। इस टाइम पर वो आदमी अपने घर में गंदी फिल्में देख रहा था एंड मौका मिलते ही किम ने फिर उसे बहुत मारा। उस आदमी को मारते वक्त किम ने उसे यूजिन की गाड़ी का फोटो दिखाया और उससे ये पूछा कि उस लड़की को किसने मारा था। लेकिन उस आदमी ने यूजिन को नहीं मारा था, पर उसने और भी बहुत सारी लड़कियों को मारा था। इसीलिए किम ने उस आदमी को इतना ज्यादा मारा कि अगले दिन उसने खुद को पुलिस के हवाले करके अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए।
चाहिए। किम ने उसे ही नहीं बल्कि एक और क्रिमिनल को ढूंढ लिया था, जिसे उसने अगले दिन ही पीछा करते वक्त अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया, जिसके बाद उसने उसे भी बहुत मारा। किम ने इजीली उन दोनों का पता तो निकाल लिया था, लेकिन अब चुल की बारी थी। उसका अगला टारगेट चुल था। इधर रात के समय चुल फिर से किसी लड़की का शिकार करने के लिए अपनी वैन लेकर सड़क पर निकल गया। तभी उसे सड़क के किनारे एक लड़की दिखी जो बस का वेट कर रही थी। चुल जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर सीधा उसके पास गया और उसे लिफ्ट देने की बात कहने लगा, लेकिन उस लड़की ने चुल को मना कर दिया। उसने कहा कि वो बस से चली जाएगी। जिसके बाद चुल ने अपना दूसरा तरीका आजमाया। उसने उस लड़की से ये कहा कि रात ज्यादा हो गई है, बस नहीं आएगी, तुम मुझ पर भरोसा करके मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। 2 टाउन के बाद सुनसान रास्ता खत्म हो जाएगा, वहाँ पर उतर जाना, यहाँ पर खड़े रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एंड उसकी बातों में आकर वो लड़की फंस गई और फिर उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उस लड़की को उसकी गाड़ी में बैठकर अजीब लगा, क्योंकि सडनली चुल का बिहेवियर चेंज होने लगा। चुल ने उसी दौरान धीरे से एक लोहे की पाइप निकाली, जिसके बाद उसने उसी पाइप से उस लड़की के सर पर हमला करके उसे भी मार दिया। फिर अगले दिन वो नहा धोकर गिटार बजाने लगा, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। दूसरी तरफ किम चुल का एड्रेस पता करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी का नकली एजेंट बनकर उसकी फैमिली के घर जाता है, क्योंकि चुल अब अपनी फैमिली से दूर रहता था। उसके घर में उसकी वाइफ, उसके मॉम डैड और एक 11 साल का लड़का था। किम ने जब उसकी मॉम को उसकी तस्वीर दिखाई तो उसकी मॉम हैरान हो गई, क्योंकि पहले चुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत शरीफ लड़का था। जिसके बाद किम ने चुल के बेटे से बात करते हुए चुल का एड्रेस लिया और फिर उसी शाम वो उस एड्रेस पर चला गया। वहाँ चुल के कमरे में किम को एक छोटा सा लॉकर दिखाई देता है, जिसे तोड़ने के बाद किम ने ये देखा कि चुल ने आज तक जितनी भी लड़कियों को मारा है, उसने उन सभी लड़कियों की चीजों को वहाँ पर इकट्ठा किया हुआ था। किम ने तुरंत ही यूजिन से रिलेटेड चीजें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान उसे ऐसा लगा कि बाहर कोई खड़ा है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही बाहर चला गया। एंड बाहर उसे फाइनली नाली में यूजिन की वही रिंग मिली, जिसे उसने एंगेजमेंट के दौरान यूजिन को पहनाया था। इस रिंग के मिलने के बाद किम को ये कंफर्म हो गया था कि यूजिन को मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि चुल है। दूसरी तरफ चुल कुछ स्कूल की लड़कियों को उन्हें घर छोड़ने के बहाने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाता है और वहां से निकल जाता है। एंड थोड़ी देर बाद उनमें से एक लड़की को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। जिसके बाद चुल उस लड़की को किडनैप करके उसे अपने साथ अपने घर के बगल वाले खेत में ले जाता है, जहाँ उसने उस लड़की को बांध रखा था और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी दौरान उसे किसी ने पीछे से आवाज लगाई, जिसकी वजह से उसने उस लड़की को छोड़ दिया। और फिर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी किम था। उसने किम से पूछा कि क्या तू पुलिस वाला है, लेकिन किम ने किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप था। फिर चुल ने दोबारा से उसे धमकी दी कि तू जो भी है यहाँ से चला जा, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी जब किम वहाँ से नहीं गया तो चुल ने उसे मारने की कोशिश की। उसने उस पर हमला कर दिया, लेकिन किम ने उसे ही बहुत मारा। उसने उसे मार मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। उसने चुल को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो रुक गया। उसने सोचा कि जिस आदमी ने उसके प्यार को उससे अलग किया है, उसे इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। जिसके बाद उसने चुल के बेहोश होने से कुछ सेकंड पहले ही उसे वही ट्रैकर वाला कैप्सूल खिला दिया और वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद चुल को जब होश आया तो उसने अपने पास एक लिफाफा देखा, जिसके अंदर कुछ पैसे थे। जिसे देखते ही चुल हंसने लगा। उसे ऐसा लगा कि कोई पागल आदमी था, जिसने उसे जान से भी नहीं मारा और ना ही पकड़ा, और साथ ही उसे पैसे देकर चला गया। किम ने उसकी गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह खत्म कर दिया था और वो उसे ट्रैक भी कर रहा था। कुछ देर बाद चुल ने अपनी गाड़ी के अंदर से कैप, सिगरेट और एक चाकू लिया और अपना इलाज कराने के लिए रात में ही निकल गया। रास्ते में उसने कई लोगों से लिफ्ट मांगी, जिसमें से एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोककर उसे लिफ्ट दिया। उस गाड़ी के अंदर पहले से ही एक और आदमी था। एंड थोड़ी देर बाद फिर चुल ने उन दोनों पर हमला करके उन दोनों को मारकर उनकी लाश को जंगल में फेंक दिया। और फिर उन्हीं की गाड़ी लेकर वो फाइनली अगले दिन एक डॉक्टर के पास पहुंचा, जिसने चुल से बात करते हुए उससे ये कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। तभी वहाँ पर एक नर्स आई, जिसे देखते ही चुल की नीयत खराब हो गई। जिसके बाद वो दवाई का पर्चा लेने के बहाने उस नर्स के साथ बदतमीजी करने लगा। वो नर्स थोड़ी ऑकवर्ड तो हुई, लेकिन उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा। फिर शाम होने के बाद वो नर्स जब अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी तो उसी दौरान उसने चुल को देखा, जो एक कमरे में एक चेयर पर बैठा था। उसे देखते ही वो नर्स घबरा गई और उसे समझ आया कि सामने बैठा शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक साइको है, क्योंकि चुल ने उस लेडी से उसके कपड़े उतारने को कहा था। एंड जब नर्स ने उसे ऐसा करने से मना किया तो चुल उस पर भड़कने लगा। उस लेडी ने चुल के सामने अपने हाथ भी जोड़े, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद चुल उस लेडी के साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन तभी उसे ट्रैक करके वहाँ पर किम आ जाता है, जिसने एक बार फिर से चुल को बहुत मारा। उसे मारते वक्त किम ने उससे ये कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, तुम्हारी जिंदगी इससे भी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। चुल को अभी तक
ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये आदमी है कौन और मुझे क्यों मार रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। किम ने उसे वहां पर बहुत मारा और फिर उसी नर्स से उसका इलाज भी करवाया, जिसके बाद उसने उसी की टैक्सी में उसे एक दूसरी जगह पर छोड़ाया। फिर जैसे ही चुल को होश आया तो वो अपनी चीजें चेक करने लगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि किम ने जरूर कहीं ट्रैकर लगाया होगा जिसकी मदद से वो बार बार उसको पकड़ रहा है। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो फाइनली उसने ये फैसला किया कि वो अब अपने एक दोस्त के पास जाएगा। एंड उसका ये दोस्त भी उसी की तरह साइको था। चुल तो लड़कियों को मारकर उनकी बॉडी फेंक देता है, लेकिन ये आदमी उनको मारकर उन्हें ही खा जाता है। दूसरी तरफ किम के पास उसके फादर इन लॉ का कॉल आता है, जो उससे बात करते हुए उससे ये कहते हैं कि पुलिस को अब हम पर शक हो रहा है, तुम्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। लेकिन किम ने बदले में ये जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने यूजिन से वादा किया है कि वो उसके कातिल को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ चुल भूखा प्यासा सीधा अपने दोस्त के पास पहुंचा, जहां पर उसके दोस्त ने सबसे पहले उसको खाना खिलाया। उसके दोस्त की वाइफ भी थी जो क्राइम में अपने पति का साथ देती थी। डिनर करने के बाद चुल रेस्ट करने चला गया और वहीं पर उसका दोस्त अपने अगले मील की तैयारी में लग गया। उसने एक लड़की को पकड़ा हुआ था जिसे वो मारने जा रहा था। इधर चुल बड़े ही ध्यान से किम के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो उसके पीछे पड़ा क्यों है। जब उसने बारीकी से एक एक चीज समझने की कोशिश की तब उसे किम की रिंग से समझ आया कि जब उसने यूजिन को मारा था तो उसने भी सेम वही रिंग पहनी थी, और यहीं से उसका सारा डाउट क्लियर हो गया। उसी के बगल वाले कमरे में उसका दोस्त उस लड़की को मारने की तैयारी कर रहा था, जिसकी आवाज किम ने चुल के अंदर पड़े ट्रैकर वाले माइक से सुन लिया था। वो तुरंत ही उस लड़की को बचाने के लिए सीधा उसके कमरे में गया और उसके दोस्त को मारने लगा। एंड उसकी आवाज सुनकर चुल भी उठ जाता है और एक राइफल लेकर किम को ढूंढने लगता है। इधर किम ने उस आदमी को मार मार कर एक जंजीर से बांध दिया था, जिसके बाद वो उसे जान से मारने वाला था। लेकिन उसी दौरान वहां पर चुल आ जाता है, जो किम पर फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से किम को अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भागना पड़ता है। एंड गोली की आवाज सुनकर उस आदमी की वाइफ भी एक चाकू लेकर किम को ढूंढने लगती है। इधर एक बार फिर से किम दोबारा पीछे के रास्ते से उसके घर में घुस गया, तभी उसकी वाइफ ने उसे देख लिया और वो उसे पीछे से मारने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो किम को मारती उससे पहले ही किम ने उसे 2 पंच में ही बेहोश कर दिया। एंड फिर उसी दौरान उसके पति ने भी किम पर हमला कर दिया, लेकिन किम ने फिर उसे भी डंडों से बहुत मारा। अब सिर्फ चुल बचा था, जो किम को मारने के लिए राइफल लेकर उसे पूरे घर में ढूंढ रहा था। एंड उसे मारने के लिए किम ने अपना दिमाग लगाकर जमीन पर बहुत सारी कीलें फेंक दी, और फिर चुल का पैर जैसे ही उन कीलों पर पड़ा तो उसकी हालत खराब हो गई। एंड उसी दौरान किम ने फिर उस पर हमला करके उसे भी डंडों से बहुत मारा। किम ने चुल को मार मार कर बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो उसे अपने साथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया, क्योंकि अगर किम चुल को वहीं पर छोड़ देता तो पुलिस उसे पकड़ लेती, जो किम बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फिर अगले दिन वहां पर पुलिस आई, जिन्होंने चुल के दोस्त और उसकी वाइफ को पकड़ा और अपने साथ एक हॉस्पिटल में ले गई। इधर जीवान किम से बात करते हुए उस कैप्सूल वाले ट्रैकर के बारे में बोल देता है, जिसे चुल भी सुन लेता है, क्योंकि अब उसे होश आ गया था, लेकिन वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद किम ने चुल को एक टनल के नीचे छोड़ दिया, जहां से चुल हंसते हुए एक मेडिकल स्टोर की तरफ निकल गया और रास्ते में कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे उस ट्रैकर की मदद से सुन रहे हो। और उसकी बात किम सुन रहा था। उसने कहा कि तुमने मुझे बेवकूफ समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, एंड अब तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं मार दिया। साथ ही उसने कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में सब चीज पता चल गई है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दर्द क्या होता है। ये सुनते ही किम जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर उसे ट्रैक करते हुए सीधा उसके पास जाने लगा। इधर चुल एक मेडिकल स्टोर में जाकर बिना परमिशन के वहां से लूज मोशन की दवाई लेता है और फिर मेडिकल स्टोर के ओनर को मारकर एक पब्लिक टॉयलेट में चला जाता है, जहां उसने पोटी के रास्ते उस कैप्सूल को बाहर निकाला और उसे साफ करके एक पुलिस ऑफिसर को मारकर उसके अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद किम उसे ट्रैक करते हुए जल्दी से उसी पब्लिक टॉयलेट में पहुंचा, जहां पर उसने उसी पुलिस ऑफिसर को देखा। तब उसे समझ आया कि चुल ने उस ट्रैकर को निकाल दिया है, जिसके बाद किम जल्दी से वापस हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। वहीं पर चुल ने पुलिस को कॉल करके अपने आप को गिरफ्तार करवाने की बात कही। थोड़ी देर बाद किम जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां पर चुल का दोस्त एडमिट था। उसने उस आदमी से पूछा कि चुल कहाँ गया है। तब उस आदमी ने हंसते हुए उसको जवाब दिया कि चुल अब तुम्हारी फैमिली को मारने गया है, एंड तुम्हारी फैमिली को मारने के बाद वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा, जिसकी वजह से किम को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपने दोनों हाथों की मदद से उसका मुंह फाड़ दिया। जिसके बाद उसने जल्दी से पुलिस को कॉल करके उनको ये बताया कि चुल उसके फादर इन लॉ को मारने के लिए उनके घर गया है। साथ ही उसने पुलिस का कॉल काटने के बाद अपने फादर इन लॉ को कॉल किया, लेकिन तब तक चुल वहां पर पहुंच चुका था। एंड उसने कुछ ही देर में वहां पर यूजिन के फादर को मार दिया। एंड थोड़ी देर बाद जब वहां पर यूजिन की बहन आई तो उसे अपने घर में आने के बाद कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी अचानक से चुल ने उस पर हमला कर दिया। और फिर थोड़ी देर बाद जब किम वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके फादर इन लॉ के घर पर
पर बहुत सारी पुलिस आई हुई थी। किम ने जब अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर सिर्फ यूजिन के फादर की बॉडी थी जिसे चुल ने मार दिया था, लेकिन पूरे घर में यूजिन की बहन का कुछ भी अता पता नहीं था। फिर कुछ देर बाद चुल ने एक ऑफिसर को कॉल करके अपने गिरफ्तारी की लोकेशन बताई और साथ ही उसने किम से बात करने की डिमांड रखी। उसने किम से बात करते हुए उससे ये कहा कि मैंने कहा था ना, मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा, अब पता चला ना कि दर्द क्या होता है। साथ ही उसने बताया कि यूजिन की बहन की लाश उसने किसी गली में फेंक दी है। ये सुनते ही किम ने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और चुल को पकड़ने के लिए सीधा उसकी तरफ निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद चुल अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए सीधा उसी लोकेशन पर पहुंचा जहां पर उसने उस ऑफिसर को बताया था, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करती उससे पहले ही वहां पर किम पहुंच गया, जिसने बड़े ही चालाकी से चुल को पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गया। किम चुल को अपने साथ लेकर सीधा उसी के घर जाता है जहां पर उसने उसके दोनों हाथ पैर को बांध दिया। अपने आप को इस हालत में देखने के बाद चुल किम से माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मुझे मेरी गलतियों पर पछतावा हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन उसने किम को इतनी ज्यादा चोट पहुंचाई थी कि किम उसे बिल्कुल भी माफ करने के मूड में नहीं था। उसने जहां पर चुल को बांधा हुआ था वहीं ऊपर एक बहुत बड़ा लोहे का ब्लेड लगा हुआ था, जिसकी रस्सी उसने उसके घर के मेन दरवाजे से कनेक्ट करके उसके मुंह में फंसा दी, ताकि जब भी कोई उसके घर का मेन दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो उसके मुंह से वो रस्सी छूट जाए और वो ब्लेड उसके गर्दन को काट दे। इतना करने के बाद किम वहां से चला जाता है एंड उसी दौरान वहां पर चुल से मिलने के लिए उसकी फैमिली आ जाती है, जिन्होंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो चुल के मुंह से वो रस्सी छूट जाती है और वो ब्लेड सीधा चुल के गर्दन पर गिरती है और इसकी वजह से चुल ऑन द स्पॉट मारा जाता है। इधर किम यूजिन को याद करते हुए रो रहा था एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।